ये लोग सब हमारे साथ हैं, लेकिन फिर भी आप लोग जो ना हमारे ऊपर फरौनों की तरह बैठे हुए हैं। हम हक और सच की लड़ाई लड़े हैं और लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अब आपका वक्त खत्म हो गया है, अब आपको यहाँ से जाना ही होगा, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह भी देना पड़ेगा आपको हर सूरत। इस मार्केट में कम से कम कमोबेश 10 से 15 करोड़ रुपए का गबन जो है उसको छुपाने का मसला है। यहाँ के बहुत बड़े बदमाश हो गया। आप हर बंदे को किसी को कहते हो कि मैं लाइट बंद कर दूंगा, मैं ये बंद कर दूंगा। भाई आपका लाइट के साथ इलेक्ट्रिक के साथ क्या ताल्लुक? आप यूनियन है, आप हमारे फेवर में खड़े हो। बाकी 3 लाख रुपए उन्होंने कहा जी हमने रिश्वत दी है। है या वो ऑनर है, दोनों को वोट का हक हासिल है, दोनों वोट डालेंगे और हम यही चाहते हैं कि भाई वोटिंग हो। जो रूलिंग पार्टी बने बैठे हैं गासिब एक्स यूनियन है। आपको 4 महीने पहले इलेक्शन करवाने चाहिए थे। इस वक्त आपकी कानूनी हैसियत कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद आप कब्जा करके मार्केट पे बैठे हुए हैं। आपके अंदर अगर इतना दम है, आप आज इलेक्शन अनाउंस क्यों नहीं करते? आपने अपना सारा दम लगा लिया है और भी आपसे इल्तिजा है कि जितना कर सकते हैं आप करके देखिए। हमें नहीं ला पाएंगे, इंशाल्लाह हिसाब आपसे लेना है, आपको हम नहीं छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपका होस्ट जमील सितारा और आप देख रहे हैं केम न्यूज़। और आज हम आए हैं यहाँ पर साइमा ड्राइव इन मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक माल और अपोजिशन के लोग हैं, इनका मौक़िफ़ भी लेंगे कि ये क्या इनके मसाइल हैं, किस मसले मसाइल से ये परेशान हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है सर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तारुफ कराएं आपके साथ, ये जो लोग बैठे हैं उनको। सर मेरा नाम एसएम अली अरशद है, ये अतहर अली साहब हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम अतहर अली है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद कदीर खान है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान सरवर है। सर आज आप आपके पास आए हैं। यहाँ पे हमारे पास चूँकि जो केम न्यूज़ है ये यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इसके लाखों में फॉलोवर हैं, तो हमें ख़बरें आती रहती हैं, मसाइल आते रहते हैं। लोग हमसे पूछ रहे होते हैं कि हमारे नुमाइंदों के पास जाएं, उनसे पूछें हमारे मसले मसाइल का हल उनके पास क्या है। तो उस हवाले से आज हम आए कि आप लोग इलेक्शन का मुतालबा क्यों कर रहे हैं, क्या वजूहत है, क्या परेशानियाँ हैं आप लोगों को कि आप जो इलेक्शन का मुतालबा इस मॉल में कर रहे हैं, इस पर क्या आप लोग चाहते हैं? सर मुतालबा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर दुकानदार जो है वो बिल्कुल बेयारो मददगार है, ठीक है ना। और जो यूनियन यहाँ पे रूलिंग कर रही है वो यूनियन हिसाब किताब देने से बिल्कुल कासिर है, ठीक है ना। ही वो कोई मंथली हिसाब दे रही है, ना ही कोई एक्सपेंडिचर का जो जिसे कहते हैं कि नोटिस बोर्ड पे कोई चीज़ आवेज़ा करना, और ना ही किसी किस्म का कोई ताउन दुकानदारों के साथ इस हवाले से कि जी जिनके मेंटेनेंस रुके हुए हैं, ये मेंटेनेंस क्यों रुके हुए हैं। और जब कोविड शुरू हुआ जो उसके 2 महीने का मेंटेनेंस था वो मेंटेनेंस माफ़ करना चाहिए था, लेकिन वो माफ़ भी नहीं हुआ। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है जो आपको फर्दर हम बताते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल कुछ चीज़ें ये हैं कि जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ अभी इन चीज़ों का, उन चीज़ों पे फोकस नहीं है इनका। तो ये जो आप इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, तो इस मार्केट में तो रेंटल भी बैठा हुआ है और लैंडलॉर्ड भी हैं जिनकी दुकानें अपनी हैं, तो आप ये वोट का हक दोनों को दिलाना चाहते हैं, दोनों फरीक को, या सिर्फ लैंडलॉर्ड इसमें वोट डाल सकता है? ये ज़रा क्लियर करें आप। जी बिल्कुल, वोटिंग का हक दोनों को होना चाहिए, दोनों फरीकाइन को होना चाहिए, जिसमें ओनर्स भी और रेंटल भी। क्योंकि तो ये रेंटल को आप क्यों देना चाहते हैं, क्या वजह है इसकी? मोहतरम, रेंटल को इसलिए देना चाहते हैं कि रेंटल इस मार्केट को रन करने में रेंटल का सबसे बड़ा हाथ है, ठीक है। ओनर्स हमारे सर आँखों पे हैं, ओनर्स बिल्कुल हमें हर तरह से ओनर्स कबूल हैं। आपका कहने का मकसद ये है कि इस मार्केट को बनाने वाले, इस मार्केट को चलाने वाले, इसको कामयाब करने वाले रेंटल हैं, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। जो शख्स भी यहाँ पे आज ओनर बन के बैठा हुआ है, वो जब इस मार्केट में आया तो वो रेंटल ही था, और जब उसने यहाँ पे काम किया और ज़ाहिर है जब इस काबिल हुआ तो उसने दुकान परचेज़ की। अब जो लोग बैठे हैं रेंट पर बेचारे, वो भी काफ़ी लंबे अरसे से, काफ़ी लंबे टाइम से बैठे हुए हैं, तो क्या उनका राइट नहीं बनता कि वो वोटिंग में हिस्सा लें या वोट कास्ट करें? तो हम इस चीज़ के हक़ में हैं कि जी रेंटल को भी मौका दिया जाए वोट डालने का। और जो ऑपरेशनल दुकानदार हैं, जो यहाँ की ऑपरेशनल दुकानें हैं, ऑपरेशनल दुकानदार हैं, उनको राइट दिया जाए कि वो यहाँ पे वोट कास्ट कर सकें। क्योंकि ओनर जो है वो घर पे बैठा हुआ है, ओनर को नहीं पता कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, क्या सिलसिला चल रहा है, किस तरह ये जो रूलिंग यूनियन है वो किस तरह बिहेव कर रही है, किस तरह लोगों को लेकर चल रही है।
ठीक है, यहाँ पर जो काम कर रहा है, जो शख्स यहाँ पे काम कर रहा है, वो इन चीज़ों आपका कहने का मकसद है कि चाहे वो लैंडलॉर्ड है, चाहे वो रेंटल है, जो यहाँ पर फिजिकली काम कर रहा है, उसको इस मार्केट के मसाइल ज़्यादा बेहतर पता है और वो इन मसाइलों से उलझ रहा है, तो वो चाहता है कि आप इसलिए चाहते हैं कि वो वोट का हक दोनों फरीकों को मिलना चाहिए, ऐसा ही है जनाब? जी जी बिल्कुल। मैं केम न्यूज़ का सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कम से कम हमारी दादरसी की और हमारी बात को सुनने के लिए यहाँ पर आए। तो हम इनका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि ये यहाँ पर आए और हमारी बात को सुना जाए। हम बहुत जगह पर गए, हम थानों में भी गए, हम कोर्ट के भी चक्कर काट रहे हैं। हमें कम से कम भी नहीं तो 3 साल तो कंटिन्यू कोर्ट के चक्कर काटते हुए हो गए, लेकिन हमारी कोर्ट में बिल्कुल सुनवाई नहीं है। वहाँ पर जो भी कुछ होता है वल्लाह आलम, अल्लाह जानता है कि पैसे की बेस पे होता है या थाने में जो कुछ भी होता है पैसे की बेस पे होता है। हम एक सीधा हमारा मौक़िफ़ है कि भाई यहाँ पर जो भी काम हो वो हर एक की फेवर में हो, जायज़ फेवर में। नाजायज़ की बात हम कभी भी नहीं करेंगे, इंशाल्लाह हमेशा जायज़ की बात करेंगे और जायज़ पे भी हम खड़े हुए हैं। जो आज लोगों के यहाँ पर मसले मसाइल हैं, ज़्यादातर यहाँ पर लोगों के रेंटलों के ज़्यादा मसले मसाइल हैं यहाँ पर। थोड़ा सा क्लियर करें क्या मसाइल हैं आप? भाई रेंटल के मसाइल ये हैं कि रेंटल, सबसे पहली बात तो ये है कि वो कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है। रेंटल जब भी आवाज़ उठाता है उसके मालिक को फ़ोन कर दिया जाता है कि जी मालिक आप जो है वो आ जाएं। मालिक इनके काबू में है, मालिकों से ये जो है बिल्कुल इंटरेक्ट हैं और रेंटल जो भी हैं वो रेंटल बेबस है। अब जब ये इलेक्शन की बात करते हैं, रेंटल जो है वो उस टाइम पे खामोश हो जाते हैं। रेंटल ये कहते हैं कि यार हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है, हम इस मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, एक अरसे से अपना खून पसीना एक कर रहे हैं और मार्केट को हम रन कर रहे हैं, मार्केट को हम बढ़ा रहे हैं। जो प्रॉपर्टी लाखों रुपए की थी वो प्रॉपर्टी करोड़ों रुपए की होती जा रही है, लेकिन उसमें रेंटल का बीच में कोई अमल दखल है ही नहीं। सीधा उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लैकमेल किया जाता है। आप कहें तो मैं नीचे आपसे जितने भी रेंटल्स हैं उनसे मैं बात करवा दूंगा, जिनके साथ मसला ये हुआ है, अब्दुल वहाब साहब हैं यहाँ पर, उनके साथ भी ये मसला हुआ है कि वो बहुत अच्छा यहाँ पर काम कर रहे थे। उनके अंडर में तकरीबन 3 से 4 लड़के काम करते थे। उनको अचानक बोल दिया गया कि भाई आप यहाँ पर, अब उनका किराया 30,000 या था 35,000 रुपये था, 30,000 से बढ़ा के उसका 60,000 रुपये कर दिया गया है। ये कहाँ का वो बनता है कि यार आप इंसाफ है कि यार आप 30,000 रुपये आप उसको बताएं, आप उनको नोटिस दें कि भाईजान हम यार आपका जो किराया 10% बढ़ाया जाएगा साल के बाद, या अभी आप कितना किराया बनता है। ऐसा थोड़ा कि आप एक बंदा 3 उनके साथ लेबर काम करने वाले हैं, 3 घर हैं उनके साथ। आपका मकसद कहने का ये जो अभी जो मौजूदा यूनियन जो यहाँ पर रन कर रही है, जो इस मामलात को देख रही है, क्या वो रेंटलों का साथ नहीं देती? हर मौजूदा यूनियन तो देखें, यहाँ की जो यूनियन है वो प्रॉपर बनी नहीं है। उसकी वजह क्या है, जब बिल्डर ने, हमने तो ये सुना है कि यहाँ पर जो यूनियन है वो रजिस्टर्ड है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ रजिस्टर्ड कैसी हुई है। ये यहाँ के सब जितने भी लोग हैं वो ये रेंटल है या वो दुकानदार है, सबको पता है कि ये यूनियन किस तरह इन्होंने अपने वजूद में की है। वो इस तरह है कि इन्होंने एक ही रात में अपना इन्होंने यूनियन ऑफिस बनाया है, एक ही दिन में इन्होंने अपनी यूनियन रजिस्टर्ड की है। यहाँ पर कोई किसी की वोटिंग नहीं हुई, ना ऑनर की वोटिंग हुई है यहाँ पर, ना रेंटल की वोटिंग हुई है उस मार्केट के अंदर। यहाँ तक कि अगर कोई दुकानदार उठता है, कोई आवाज़ उठाता है, उसको उनको दबा दिया जाता है कि यार हाँ भी, उनके ऑनर को फ़ोन कर दिया जाता है। यहाँ पर पार्किंग का मसला रहा, पार्किंग से हमसे पैसे लिए गए, अभी तक पार्किंग का मसला हल नहीं हुआ। इस बात को तकरीबन 4 से 5 साल हो गए। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने 2 साल पहले नीचे बी पोर्शन में एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा मसला है, जो हवा वहाँ पर एग्जॉस्ट फैन वगैरह उन्होंने लगाने थे, सबके पंखे उतरवा दिए, अभी तक उस पर कोई अमल बरामद नहीं हुआ। जो वेंटिलेशन था सारा बंद कर दिया गया, वहाँ पर दुकानें बना दी गई हैं। यहाँ पर कोई भी रेंटल हो या दुकान मालिक हो, मालिक को तो पता ही नहीं है, मालिक की दुकान के आगे कचरा फेंक दिया जाता है। उनको बताया जाता है भाई ये आपकी दुकान जो नकारा है आप हमें इतने में दे दें, वही दुकान। अच्छा, आपका मकसद ये है कि ब्लैकमेल करते हैं ये लोगों को, और लैंडलॉर्ड को घरों पे बैठे हुए को ब्लैकमेल भी करते हैं कि दुकानदार तो बेचारे जब से मार्केट बनी है, जब से दुकानदारों को पता नहीं है हमारी दुकान की वैल्यू क्या है। जब उनको वैल्यू, जब वो बेच देते हैं उनके बाद जाकर उनको पता चलता है भाई इसकी वैल्यू तो ये वर्थ ये थी, 10 लाख रुपए में परचेज कर ली, वो दुकान 25 लाख में 50 लाख रुपए में बिक रही है। यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं। यहाँ पर जो भी रेंटल बैठा है बेचारा बड़ा परेशान इस वजह से। कोई भी उस पर मसला डाल दिया जाता है, अगर उसको कोई अच्छा, अगर उसका मौजूदा जो साबका यूनियन थी उन्होंने उसका काम भी कोई कर दिया ऐसा, फिर उसको जब कोई दबाया जाता है उसको काम याद कराया जाता है कि भाई आपका हमने फलां काम किया था, आपने किया नहीं था, वो आपका मसला। मेरे साथ ऐसा मसला हुआ है। मैंने नीचे अपनी दुकान परचेज़ की थी A27। मैंने दुकानदार से, जो मालिक है उससे मैंने पहले, उसका मेरे पास फ़ोन आया,
फिर मैंने उसको बताया कि भाई अभी इस मैं पोजीशन में नहीं हूँ, आपकी दुकान परचेज नहीं कर सकता। उन्होंने बोला नहीं, अगर आप नहीं लेंगे तो मैं किसी और को बाहर दूंगा। मैंने बोला सही है। कामरान उस दुकान ओनर का नाम है, A27 शॉप नंबर है। मैंने 95 में जो उसने बात की उसके पे मैंने सौदा डन किया। फिर उसका थोड़े अरसे के बाद फ़ोन आता है कि भाई मैं जो ये दुकान है आपको सेल नहीं कर रहा। क्यों भाई मेरे घर पे थोड़े मामलात हैं। हाँ, जबकि हमने उसको यहाँ पर बोला कि भाई अगर आपकी दुकान के मामलात हैं आप अपने घर से पता करें। क्यों? फिर मैं अपने यहाँ के जो साहब जो सदर था उनको मैंने आपका कहने का मकसद ये है कि ये जो मामलात हैं इसमें जो मौजूदा अभी जो यूनियन के अभी मौजूदा यूनियन के ज़िम्मेदार हैं ये इसमें इन्वॉल्व हैं, ये मालिकों को फ़ोन करते हैं? थोड़ा क्लियर बताएं ताकि आपके मौक़िफ़ जो है वहाँ पे आवाम को पता लगे। सर मेरा मसला जो है वो यहाँ यूनियन ने मसला हल नहीं किया। यूनियन ने कहा अपन अपना मसला जाके बाहर होटल में हल करें। ये किस तरह की यूनियन है? ये इन्होंने हमें जब हमारा मसला हमने यहाँ पर बताया कि भाई हमने ये दुकान परचेज़ की है, ये दुकानदार जो मालिक है वो बैक हो गया है, आप इनसे बैठ के बात करें। वो कह रहे हैं हम इनसे बैठ के बात नहीं कर सकते, अपना मसला बाहर जाके हल करें। तो अच्छा, आप ये अगर इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, अगर इलेक्शन हो जाता है, जो आपकी डिमांड है, आपकी मांग है इलेक्शन कराना? सर इलेक्शन तो खुद ब खुद होने चाहिए। 3 साल इनकी मुद्दत पूरी हो चुकी है, उसके बावजूद भी ये ऊपर 4 माह ले चुके हैं। सिर्फ क्या है, कोरोना है। भाई कोरोना की आड़ में आप जो है बाकी काम थोड़ा रुक गए, सारे काम हो रहे हैं, मेंटेनेंस ली जा रही है, सारे काम हो रहे हैं। किसी को मेंटेनेंस माफ़ नहीं की गई अभी तक। जो इनके अखराजात हम तो कहते हैं कि भाई हम जो अखराजात हैं जो मार्केट के हैं हम खुद खर्च कर रहे हैं अपनी जेब से। जो है हमारी जो मेंटेनेंस हमारी पूरी नहीं हो पा रही, हम लोग खसारे में जा रहे हैं। हमने अपनी जेब से पैसे दिए। ये जो मौजूदा यूनियन है ये कहती है कि जी ये अखराजात हम अपनी जेबों से कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये कह रहे हैं हम अपनी जेबों से दे रहे हैं। जब आप मंथली या सालाना एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं दिखाते हैं, ना ही कोई ऑडिट हुआ है यहाँ पे, ना ही कोई ऑडिट रिपोर्ट है यहाँ की, ना ही कोई मंथली एक्सपेंडिचर की कोई रिपोर्ट है। आपने इनसे मांग की थी इसकी? जी बिल्कुल, हमने मांग की थी। जब हमने मांग की तो हमारे कुछ लोगों को इन्होंने ऑफिस में बुलाया। ऑफिस में बुला के कहने लगे जी आप हिसाब देख लें। अब हिसाब इन्होंने मोटा मोटा हिसाब दिखाना शुरू किया। उसमें जब हमने कहा कि जी हमें इसकी कोई फोटोकॉपी दे दें, रिटर्न में दें, या हमें रिटर्न में दे दें, या हमें इसकी वीडियो बनाने दें, तो सब चीज़ों से इन्होंने इनकार कर दिया और कहने नहीं जी ना आप इसकी फ़ोटो ले सकते हैं, ना ही हम आपको उसकी कोई कॉपी देंगे और ना ही आपको उसकी तस्वीर खींचने देंगे। ठीक है, और ये किसी किस्म का कोई हिसाब देने को तैयार नहीं है। सफाई के हवाले से क्या यहाँ का क्या मामला? सफाई का सिलसिला आप लोग आए हैं, आप खुद भी देख सकते हैं कि सफाई का सिलसिला क्या है। बहुत से दुकानदार जिन्होंने मेंटेनेंस रोका हुआ है उनको शिकायत ये कि जी जब हम सुबह आते हैं तो हमारे काउंटरों के आगे कचरा पड़ा हुआ होता है, हमें आके खुद सफाई करनी पड़ती है। काउंटरों के पीछे से कचरा हटाना पड़ता है। और मतलब सर 3 साल में इन्होंने काम क्या करवाया है मार्केट में? हम तो इनसे ये पूछ रहे हैं कि 3 साल में आपने 3 साल जो अर्सा आपने गुजारा है इस मार्केट में, आप हमें बता दें हमने इन पैसों से ये काम करवाया। ये बताने को तैयार ही नहीं है। ये कह रहे हैं कि हमसे कोई पूछने वाला ही नहीं हो, कोई भी नहीं पूछे हमसे। वो रेंटल है या दुकानदार है, दुकानदार की खुद एक कंप्लेन है कि भाई आप यहाँ के बहुत बड़े बदमाश हो गया। आप हर बंदे को किसी को कहते हो कि मैं लाइट बंद कर दूंगा, मैं ये बंद कर दूंगा। भाई आपका लाइट के साथ इलेक्ट्रिक के साथ क्या ताल्लुक? आप यूनियन है, आप हमारे फेवर में खड़े हो। अगर कोई बंदा कोई मसले मसाइल में है, अगर कोई मालिक उसको तंग कर रहा है, कोई मसला कर रहा है, आप दोनों की बैठ के सुनो, जो हक है वो इंसाफ की बात करें। कदीर भाई, खबरें इस तरह की भी आई थी कि कोई मसला हुआ था आपके साथ, वो थोड़ा सा क्लियर करें, क्या इशू हो गया था? सर मेरा मामला ऐसा है कि मेरा नाम मोहम्मद कदीर ख़ान है। मैं ये सारे मसाइल से पहले मैं आपको इस मार्केट का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। इस मार्केट में 2006 में तकरीबन ऐसा ही है वजूद में आई थी। 2006 से ऑनवर्ड आज 2021 में हम हैं, जुलाई में, आज तक यहाँ कोई इलेक्शन कोई भी कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं हुआ। जिस वक्त में बिल्डर साहब ने तकरीबन सारी दुकानें बेच दी, उसको बेचने के बाद में जब हम लोगों ने उनसे डिमांड की कि भाई आप सारा अपना माल बेच चुके हैं तो बराए मेहरबानी अब आप यूनियन बनाइए और ये सारा मेंटेनेंस वगैरह का जो भी सिलसिला है, सफाई वगैरह का जो सिलसिला है, वो यूनियन के हैंड ओवर कीजिए। बिल्डर साहब माशाल्लाह उनके ताल्लुकात अल्लाह बहुत बनाए हुए हैं उनके, तो उन्होंने किया ये कि हमको बातों में लगाते रहे, हम मीटिंग्स करते रहे, टाइम पे टाइम वो देते रहे कि आज आपके कागजात गलत हैं, आज आपके कागजात सही हैं, आज यूँ हैं, आज यूँ हैं। खैर वो किसी भी तरीके से उन्होंने मामलात को लंबा करते गए। उसके बाद में हुआ ये कि एक दिन हमें पता लगा कि जी मार्केट में यूनियन बन गई है। नहीं, हमने कहा भाई यूनियन बन गई है
कैसे पॉसिबल है? कोई इलेक्शन नहीं है, कोई सिलेक्शन नहीं है, कोई ऐसा ओपिनियन नहीं है पब्लिक का कि हाँ जी रातों रात कोई यूनियन बना दी जाए जिसको बाकायदा तौर पर बिल्डर साहब भी एनओसी दे दें। तो हमको बड़ा अफसोस हुआ, जिसके लिए हमने एक एप्लीकेशन SHO शारा फैसल को डेट मैं आपको बता देता हूँ 2/4/2018 को दी, जिसमें हम 135 दुकानदार सबके साइन NIC और सब चीज़ें उसमें मौजूद हैं। हमने बाकायदा तौर पर SHO साहब से ये रिक्वेस्ट की कि भाई ये जितने भी मामलात हैं ये यूनियन बना दी गई है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये यूनियन बन कैसे गई। अच्छा, तो इसका जो नेगेटिव ब्लैकमेलिंग पॉइंट इन्होंने निकाला वो ये निकाला कि 9 लड़कों के ख़िलाफ़ 22A इन्होंने दायर की SHO शारा फैसल के ख़िलाफ़, जिसका प्रूफ ये रहा। मटेरियल मौजूद है, सब कुछ प्रूफ के साथ है। इन्होंने 22A में 9 दुकानदारों को इन्वॉल्व किया जस्ट टू हैरास, जस्ट उनको ब्लैकमेल करने के लिए कि उनके ख़िलाफ़ कोई खड़ा ना हो सके। 5 दुकानदारों को उन्होंने सिविल सूट फाइल किया, 5 दुकानदारों के ख़िलाफ़, जिसमें मैं डिफेंडेंट नंबर 5 हूँ और आज तक इनके ख़िलाफ़ कोर्ट में मैं जाता हूँ, क्योंकि जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं इंशाल्लाह मैं पीछे नहीं हटूँगा। कदीर भाई, आपके साथ एक यहाँ थोड़ा सा मसला हुआ था जो हमें इल्म में आया है, वो क्या इशू था? थोड़ा सा वो क्लियर करें, थोड़ा बताएं क्या इशू था वो। सर वो मसला ऐसा था कि जिस सिलसिले में ये सारा झगड़ा हुआ था, हमारे यहाँ के बड़े अच्छे दुकानदार हैं, हमारे सलमान तालिब उनका नाम है, उनको शौक़ है बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बदमाशी दिखाने का। तो मामला ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने ये जो अभी लॉकडाउन का सिलसिला चला था, इस दौरान दुकानदारों पे फ़ाइन होने का सिलसिला शुरू हुआ था। तो इस सिलसिले में हमारी मार्केट पे भी फ़ाइन हुआ था। जिस वक्त वो फ़ाइन हुआ वो 80,000 रुपये तकरीबन इन्होंने हमें डॉक्यूमेंटेड प्रूफ दिया कि 80,000 रुपये का चालान हुआ है। प्रूफ वो भी मैं राइटिंग में आज तक नहीं है। बाकी 3 लाख रुपए उन्होंने कहा जी हमने रिश्वत दी है, जिसके लिए हमने पूछा भाई आपने 3 लाख रुपए अगर रिश्वत दी है किसी को तो उसका किसी से आपने पूछा या किसी से सेटलमेंट करने से पहले आपने मार्केट के लोगों से पूछा? उन्होंने कहा नहीं जी हमें ज़रूरत नहीं थी। चले ये मामला हो गया। इसके दूसरे दिन जनाब हुआ ये कि हम लोग चले गए कोर्ट में। हम लोग कोर्ट में गए क्योंकि जिस केस में इन्होंने हमारे खिलाफ सिविल सूट फाइल किया था, हम उस सिलसिले में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए कोर्ट से हमने रुजू किया, जहां मोहतरम अदालत ने हमें ये डायरेक्शन दे के भेजा कि भाई आपको हमने डायरेक्शन दे दी है, अब जो मुताल्लिका इदारे हैं आप उनसे कंसर्न कीजिए। ये हमने तो जो ऑर्डर देना था एज पर रूल वो दे दिया, अब आप उसके ऊपर अमल दरामद जो मुताल्लिका इदारे हैं वो करेंगे। तो हमने मुताल्लिका इदारों से कंसर्न किया। अब बताने का मतलब ये है कि वो जो लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हुआ वो ऐसा हुआ कि रात के 8 बजे तक का टाइम हुआ था। हमारे यहाँ लोगों को डरा धमका के ये लोग क्या करते थे, सलमान साहब खास तौर पे, कि ये 8 बजे तक लोगों को रखते थे, नॉर्मल दुकानदारों को, और 8 बजे के बाद में सारे दुकानदार बाहर चले जाते थे। वो अपने ऑफिस में अकेले तशरीफ फरमा होते थे, वो सेल भी बना रहे होते थे, वो क्लोजिंग भी कर रहे होते थे, सब कुछ कर रहे होते थे। हमने एक दिन जाके उसकी वीडियो बना ली। जब हमने उसकी वीडियो बना ली तो उसका रिएक्शन था, सेकंड डे मेरी दुकान पर ये तशरीफ़ लाए। मेरा कुछ सिलसिला ऐसा है कि मेरे दुकान पे वो कुछ बिल्लियाँ आती हैं तो बच्चों उनको जो है छिछड़े वगैरह हम लोग डाल देते। तो ये साहब आए हैं वहाँ बदमाशी से कि भाई ये तुमने छिछड़े वगैरह डालने का सिलसिला ये किया हुआ है और वो किया हुआ। हम यहाँ पे बाकायदा उस जिस जगह पे ये बिल्लियों वगैरह का सिलसिला करते हैं उसको बाकायदा स्वीपर वगैरह से भी सफाई वगैरह करवाते हैं। इसके ऊपर इन्होंने इतना मसला कर दिया, लड़ाई झगड़े तक बात आ गई, गालम गलोज लड़ाई झगड़ा। चलें जी ये भी बात हो गई। हम दूसरे दिन कोर्ट पहुंचे। कोर्ट में हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनके खिलाफ फाइल की। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करके हम मार्केट में दाखिल हुए हैं। पीछे से सलमान साहब मेरे दोस्त की एक दुकान है शॉप नंबर A18,
उसके ऊपर ये तशरीफ़ लाए हैं, हमारे पास उसका वीडियो प्रूफ है। उन्होंने पीछे से आते ही मुझे मारना, लाते घूसे मारना शुरू कर दिया। अब जब वो लाते घूसे वगैरह मार लिए, सब कुछ कर लिया, मैंने रेजिस्ट किया तो उनके नाक पे चोट लगी है या जो कुछ भी हुआ, उनका खून निकल आया। उन्होंने जाके मेरे खिलाफ ही FIR करवा दी। खैर, मामला यहाँ तक ही नहीं था। मामला था इस मार्केट में कम अज़ कम बेश 10 से 15 करोड़ रुपए का गबन जो है उसको छुपाने का मसला है। अब मामला यहाँ ये चल रहा है कि हम इनसे डिमांड करते हैं कि भाई आप हमें कोई ऑडिट रिपोर्ट दीजिए, आप हमें कोई हिसाब किताब दीजिए, आप हमें जिसका हम हक रखते हैं, हम अपनी मेंटेनेंस देने का हक, मेंटेनेंस दे के हम उसका हिसाब मांग रहे हैं, हमको इनकी ज़ाती पैसे का हिसाब नहीं मांग रहे। अब जिस वक्त हम इनसे हिसाब मांगने गए हैं तो इन्होंने हमें एक पेपर सादे पे लिख के दिया कि जनाब हमारा ये हिसाब किताब है और ये है और ये नहीं है। अब वो उस सादे पेपर के लिए हमने इनसे बोला कि भाई ये सादे पेपर पे आप जो हमें दे रहे हो, आप इसका हमें प्रॉपर एक राइटिंग में दो, एक इसकी ऑडिट रिपोर्ट दो, हर महीने का जो हिसाब किताब है आप यहाँ नोटिस बोर्ड पे लगाइए। जिसके लिए उन्होंने हामी भरी, हाँ जी हो जाएगा, मगर वो बातें थी। अच्छा, दूसरे सवाल की हमसे सवाल कर दिया कि जी आप हमें बताएं कि कराची किस मार्केट में ऐसा होता है कि मंथली हिसाब किताब दिया जाता हो। मैंने कहा बहुत सी मार्केट हैं, बहुत सी जगह ऐसी हैं। अभी आप ये बताएं, आप उनसे क्या मांग कर रहे हैं? इलेक्शन के हवाले से आपकी कोई मांग है ताकि आप बताएं, ताकि बिल्कुल इलेक्शन होनी चाहिए। जब उनके बायलॉज के मुताबिक उन्होंने डॉप कमेटी 2 माह पहले बनानी थी, अभी तक जो नहीं बनी, वो होना चाहिए। इलेक्शन होने चाहिए। जो रेंटल है या वो ऑनर है, दोनों को वोट का हक हासिल है, दोनों वोट डालेंगे। और हम यही चाहते हैं कि भाई वोटिंग हो, आप आ जाएं, हम आपको वेलकम करेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, आप लोग का मौक़िफ़ तो केम न्यूज़ ने ले लिया है, बहुत अच्छा, आप लोगों ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है। तो इंशाल्लाह जब हम उनके पास जाएंगे, रूलिंग पार्टी के पास जो इस वक्त रूल कर रही है, तो ये मौक़िफ़ और ये सवालात भी आपका उन पर रखेंगे कि इलेक्शन के हवाले से भी, और जो अभी कदीर भाई ने बातें की हैं उस पर भी इनका मौक़िफ़ लेंगे, वो क्या मौक़िफ़ देते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बात अभी हमारी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। ये हमने जस्ट, आप समझ लें कि हमने आपको ओवरव्यू दिया है। अगर आप डिटेल में हमसे बात करेंगे तो हम आपको जो है वो डिटेल में समझाएंगे, रखना पड़ जाएगा पूरा हम डिटेल में समझाएंगे कि यहाँ का पैसेजेस का जो है उसको रोका जा रहा है, यहाँ की वेंटिलेशंस रोकी जा रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो बुजुर्ग कस्टमर्स आते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। आप जाके देखिए, मार्केट का पैसेज बंद किया हुआ है और यहाँ पर उसको रेंट पे चढ़ा दिया गया है, और पूरा पैसेज और दुकानें रेंट पे चढ़ा के जो है वो किराया ह्यूज अमाउंट में किराया लिया जा रहा है। और मार्केट के जो रेंटल्स हैं उनको परेशान किया जा रहा है। वो हब्स की वजह से परेशान हो जाते हैं, गर्मी में अपना बिजनेस नहीं कर सकते हो, लेकिन उनको फिर भी जो है वो परेशान किया जा रहा है। यहाँ पर चाइना कटिंग हुई भी है, चाइना कटिंग में जो है वो दुकानें एक्स्ट्रा बनाई गई हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। वो बनी हुई है तो वो बनी हुई है, उसका रेंट कहाँ जा रहा है, कौन उसका मालिक है, किसी का कोई नहीं पता। यहाँ पर एग्रीमेंट उसका नहीं बनता, एग्रीमेंट नहीं बनता। आपका मकसद कहने का ये है कि यहाँ पर नाजायज दुकानें, तजावज़ात जिसे कहते हैं, वो एनक्रोचमेंट जिसे कहते हैं, वो बनाई गई हैं। जी बिल्कुल ऐसी है। यहाँ पर जो आवाज उठाता है उसको दबा दिया जाता है। ऐसी हमें कोशिश की जा रही है दबाने की, लेकिन हम दबने वाले नहीं है। हम जो आवाज है, जो हम बात करेंगे, हक और सच की बात करेंगे, उसमें कोई भी आ जाए। हम जो बात कर रहे हैं, हम किसी बात पे अगर झूठे हैं या कोई भी है, हमारे जो भी मार्केट के मसले मसाइल हैं, हमसे बैठ के बिल्कुल दोनों डिस्कस करें। हम बैठने के लिए तैयार। ऐसे ही अतर भाई, जो भी इनके मसले मसाइल हैं, जो हमारे मसले मसाइल हैं, हमें सुने, हमारी मेरी एक छोटी सी डिमांड ये है कि देखें, हम इंसान हैं, गलती का पुतला है, हमसे बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। इनसे मेरी गुजारिश है कि अगर ये सच्चे हैं और इनको इतना ही अपने इलेक्शन पे एतबार है, एक तो पहली चीज़ इलेक्शन अनाउंस करें, दूसरी चीज़ ओपन ग्राउंड मीटिंग रखें जिसमें सारे सिर्फ और सिर्फ मार्केट वाले हों, उनसे पूरा मौक़िफ़ लीजिए, उनके सामने हमको भी कटहरे में बुलाइए, सामने वाली पार्टी को भी कटहरे में बुलाइए, आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारी सीधी ये डिमांड है कि ये जो छुप छुप के पीछे बातें करके, पीछे पैसे खिला के, कभी हमारे खिलाफ FIR कटवाते हैं, कभी हम पे केसेस डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे फिर बोल रहा हूँ, आप लोगों से ख़ास तौर पर जो रूलिंग पार्टी बने बैठे हैं, गासिब एक्स यूनियन है, आपको 4 महीने पहले इलेक्शन करवाने चाहिए थे। इस वक्त आपकी कानूनी हैसियत कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद आप कब्जा करके मार्केट पे बैठे हुए हैं। आपके अंदर अगर इतना दम है, आप आज इलेक्शन अनाउंस क्यों नहीं करते?
आप क्यों 3 महीने 6 महीने का टाइम मांग रहे हैं? पहले 4 महीने गुजार चुके हैं। आप कोरोना का बोल रहे हैं, कोरोना की वजह से आपने क्या अपना कारोबार बंद कर दिया, आपने मेंटेनेंस नहीं ली, आपने या क्या कौन सा दुनिया का काम ऐसा है जो कोरोना की वजह से इतना रुक गया कि आप इलेक्शन के लिए आप उसको बहाना बना के आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आपको फिर मैं एक खास तौर पे अपोजिशन कह लें या एक सच्चा इंसान कह लें, ये बैठे हुए मेरे साथ, ये बैठे हुए अदनान भाई बैठे हुए, आपने अपना सारा दम लगा लिया है और भी आपसे इल्तिजा है कि जितना कर सकते हैं आप करके देखिए, हमें नहीं ला पाएंगे। इंशाल्लाह हिसाब आपसे लेना है, आपको हम नहीं छोड़ेंगे। एक एक पैसे का हिसाब आपने देना है, ऑडिट रिपोर्ट आपने देनी है। आप नहीं दें, इंशाल्लाह जिस कोर्ट में बुलाएंगे हम वहां जाएंगे, आपसे पहले हम कोर्ट में जाएंगे। आप अभी हमें थाने से ज़बरदस्ती करके कोर्ट्स में भिजवा रहे हैं, हमें कोई मसला नहीं, हम हाजिर हो जाएंगे जहां आप बुलवाएंगे। आप ये गलत तासुर दे रहे हैं कि हम केस कर रहे हैं, हालांकि हम आपके हर केसेस में हम डिफेंडेंट हैं। आज तक हम किसी केस में कंप्लेनेंट नहीं है। आप जो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं कि हम केस जीत गए, आप ही का केस है 636/2018, जिसके अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हम कानड़ो साहब 19 JM जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनकी कोर्ट में भी गए, उनके पास भी हमारा सारा रिकॉर्ड मौजूद है। आपसे ये गुजारिश है कि आप लोगों को मिसगाइड करना छोड़ें। आज तक हमारी तरफ से कोई केस नहीं है। मैं कैम न्यूज़ का इंतहाई शुक्रगुजार हूं कि ये आज हमारे दिल की आवाज़ को हमारी ज़बान पे लाने का ज़रिया बने, और हमारी मार्केट्स में क्या क्या मसाइल हैं इनके लिए इन्होंने इस तरीके से रोशनी डाली है। मैं इनका बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। हम लोग इस वक्त भी मीटिंग्स में हैं, DSP साहिबान से भी, SP साहिबान से भी, SSP साहिबान से भी, जितने भी मुतालिका इदारे हैं, हम हर फोरम पे खड़े हैं, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। झूठों को हम अपने किरदार तक पहुंचाएंगे, सच के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोग का, मैंने मौक़िफ़ कैम न्यूज़ ने लिया है और इंशाल्लाह वक्तन फ़ौक्तन कैम न्यूज़ यहाँ आती रहेगी। आपका मौक़िफ़ लेते रहेंगे, दुकानदारों का मौक़िफ़ लेते रहेंगे, जो इस वक्त रूल कर रहे हैं उनका भी मौक़िफ़ लेंगे, और कोशिश हो हम सब की कि इंशाल्लाह इलेक्शन पुरअमन तरीके से हो जाएं और ईमानदारी के साथ हों और सब लोग यहाँ पर मिलजुल के अपने कारोबार करें। अस्सलाम।